यांग पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके अर्थली पेपरमेंट सेंट के असर से बाकी अल्फाज उस जगह ना आए जहां यीबो था, बट उसे टेंशन हो रही है क्योंकि शौजान यीबो के पास है और यांग यीबो की सेंट की वजह से उसके पास नहीं जा पा रहा। वो सिर्फ उन्हें दूर से देख रहा है। इधर शौजान यीबो के सेंट में मदहोश हुए जा रहा है। उसके हाथ यीबो के सारे कपड़े हटा देना चाहते हैं, पर यीबो बेहोश है। उसने यीबो को किस किया। यांग, अच्छा हुआ तुम आ गई श्या। मैं उन दोनों के पास नहीं जा पा रहा हूँ। जल्दी शौजान को रोको। इससे पहले श्या जान के पास जाती, उन्होंने देखा शौजान खुद पीछे हट रहा था। इधर शौजान के दिमाग में एक और तो यीबो को पा लेने का खुमार चढ़ रहा था, दूसरी ओर उसे अपनी मम्मा की बातें याद आ रही थी जो उसने अपनी मम्मा की डायरी में पढ़ी थी, जो उसकी मम्मा ने उसी के लिए लिखी थी। एक अल्फा होना जिम्मेदारी का काम है। सबसे अच्छा अल्फा वही होता है जो दूसरों की मजबूरी का फायदा ना उठाए, चाहे कुछ भी हो जाए। शौजान अपनी मॉम की बातों को याद करके पीछे हट रहा था। उसके खुद के बदन में दर्द होने लगा है, बट यीबो को यहाँ ऐसे पाने की कोशिश करेगा तो पूरी स्कूल में क्या, पूरे शहर में यीबो की बदनामी हो जाएगी। उसने खुद पर कंट्रोल रखकर अपना प्रोटेक्टिव डार्क चॉकलेट फेरोमोन रिलीज करा, जिससे यीबो का वनीला सेंट कवर होने लगा। यीबो ने बेहोशी में ही अब उसे गले लगा लिया था, क्योंकि डार्क चॉकलेट सेंट उसे भी अच्छा लग रहा था। शौजान ने तो तुम्हारी तरह ही प्रोटेक्टिव फेरोमोन्स रिलीज किए हैं यांग, शाह ने कहा। यांग भी ये देखकर थोड़ा हैरान था। शौजान यीबो को गोद में उठाकर लाया। हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, उसने कहा। मैं अंकल शीचेन को फोन करता हूँ। यीबो को जल्दी हॉस्पिटल लेकर आया गया। जी शीचेन, तुम्हें और वेट करना पड़ेगा, मुझे यीबो के कुछ टेस्ट करने हैं। उसे क्या हुआ है? शौजान ने पूछा। तुम कौन हो? शौजान, मेरे दोस्त का बेटा है ये, शीचेन ने कहा। डोंट वरी शौजान, थकान की वजह से यीबो को चक्कर आ गए थे, डॉक्टर जी ने कहा, और वो अंदर चली गई। तुम सभी लोगों ने यीबो का ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू, शीचेन ने कहा। तुम सबको लेट हो रहा होगा ना, तुम सब लोग घर जा सकते हो। नहीं अंकल, मैं रुकूंगा और मैं यीबो के लिए एनर्जी ड्रिंक लेकर आता हूँ, शौजान ने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, शाह ने कहा। यांग भी चुपचाप उनके साथ चला गया। शौजान ने पेमेंट करके हॉस्पिटल की शॉप से एनर्जी ड्रिंक लिए। क्या हुआ शौजान, तुम बहुत वरीड हो। मैंने तुम्हें इतना सीरियस पहले कभी नहीं देखा। ये वो सिर्फ थकने की वजह से बेहोश हो गया, बट उसके फेरोमोन्स इतने स्वीट क्यों थे? हम सभी अल्फा के फेरोमोन्स तो डार्क होते हैं ना। तुम्हें क्या पता कि यीबो के फेरोमोन्स स्वीट हैं? यांग ने पूछा। मुझे पता है क्योंकि मैंने उससे कई बार। मेरी बच्ची, बाबा। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाह ने अपने बाबा को सब बताया। ये मेरे फ्रेंड्स हैं बाबा, यांग यांग और शौजान, और ये मेरे बाबा हैं डॉक्टर ज़ेंग। शौजान, ओह वो लड़का जिसका तुमने बताया था कि मिस्टर अल्फा बना था? डॉक्टर ज़ेंग ने पूछा। हाँ बाबा। अरे वाह, जब से शाह ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है तब से मैं तुमसे मिलना चाहता था। तुम कभी घर तो आओ। जी अंकल, मैं ज़रूर आऊँगा। अभी मैं ये जूस यीबो को देकर आता हूँ। ओह श्योर श्योर, डॉक्टर ज़ेंग बोले। बाबा, ये यांग यांग है। हाँ, सुना मैंने कि तुम बास्केटबॉल के लीडर नहीं बन पाए। बाबा, मैं चलता हूँ, आप लोग बात कीजिए। यांग चला गया। बाबा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, शाह ने कहा, और वो यांग के पीछे चली गई। लो, मैंने क्या गलत बोल दिया? तुम्हें यांग यांग की बजाय शौजान में इंटरेस्ट लेना चाहिए। मैं तुम्हारी शादी किसी सोल्जर अल्फा से तो नहीं करवाने वाला, चाहे तुम उसमें कितना इंटरेस्ट लो, वरना हर दूसरे बीटा की तरह तुम भी अकेली रहोगी। शौजान बेस्ट चॉइस है। यीबो ने आंखें खोली तो डॉक्टर जी उसके पास थी। कैसा महसूस कर रहे हो लियो? उसने मुस्कुराकर पूछा। पता नहीं मुझे क्या हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। खाना खाया था तुमने टाइम पर? हाँ, और मेडिसिन भी ली थी। गुड। और तुम्हारी स्टडीज कैसे चल रहे हैं? अच्छी चल रही है। और कौन कौन दोस्त बने हैं तुम्हारे इस साल? हमेशा ये सवाल क्यों पूछती हैं आप?
मुझे तुम्हारे बारे में सब पता होना चाहिए ना, तभी तो तुम्हें हेल्दी रखने के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। यांग को तो आप जानती हो, और श्या भी फ्रेंड है, क्योंकि हम मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत सारे नोट्स एक्सचेंज करते हैं। वो मेरी यांग की तरह बहुत हेल्प करती है। और कोई नहीं है। मुझे लगा वो लड़का भी दोस्त है। वो कौन? शाहजहान, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा वही चिंता में था बाहर। चॉकलेटी बॉयफ्रेंड? वो कौन? मैं। डॉक्टर जी ने महसूस किया कि ईबो का बॉडी टेम्परेचर शाहजहान का नाम सुनते ही ऊपर जा रहा है। ईबो? वो नेबर है बस। चिरेन और शीचन डॉक्टर जी के पास थे। चिरेन अभी थोड़ी देर पहले ही आया। उसकी पहली हीट थी आज। डॉक्टर जी ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, ईबो के ओमेगा परसेंटेज आज बढ़ गए थे, बट उसके अल्फा मिक्स सेंट की वजह से किसी को आइडिया भी नहीं लगा कि क्या हुआ। बट आप लोग तो जानते हैं, ओमेगा अचानक हीट में आ जाते हैं तो क्या हो सकता था। चिरेन ये सुनकर गुस्सा हो रहा था। मैंने उसे मेडिसिन दी थी, फिर भी आपको अब इन सबके लिए खुद को रेडी करना होगा। कल को ईबो को कोई अल्फा अच्छा लगेगा तो प्लीज जी, मुझसे अब ये सुना नहीं जाएगा। क्यों ये दिन दिखा रही है किस्मत मुझे? चिरेन ने कहा, बाबा, ईबो को आपसे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता, तो उसकी कंडीशन को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो खुद कैसे करेगा? चिरेन और शीचन बेबस महसूस कर रहे थे। शाहजहान ने ईबो के हाथ को हाथ में लेकर किस किया। क्या हो गया था तुम्हें? पता है कितना डर गया था मैं तुम्हें बेहोश देखकर। उसने एनर्जी ड्रिंक में स्ट्रॉ लगाकर ईबो को पिलाया। ईबो चुपचाप देख रहा था। जब वो बेहोश था तब भी उसने शाहजहान को महसूस किया था। उससे दूर हटो लड़के, चिरेन की आवाज आई। बाबा, शीचन, मैं ईबो को घर ले जा रहा हूँ, मुझे कुछ मत कहो तुम। चलो बेटा। बाबा तुम पर गुस्सा करते हैं, मैं उसके लिए सॉरी मांगता हूँ। अरे नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है अंकल। जानजीन तुम्हारा वेट कर रहा होगा, तुम भी घर चलो। जी अंकल, मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ। ड्रैगन, मेरी बात तो सुनो प्लीज। बोलो। मैं अपने बाबा को स्कूल की सारी बातें बताती हूँ यांग। अच्छी बात है, रुको ना। मैंने उन्हें ये भी बताया है कि स्कूल में एक अल्फा मुझे बहुत पसंद है। इतना पसंद है कि मैं शायद ही किसी और को उसके जितना पसंद करूं। मुझे नहीं पता कि मैं उस अल्फा को ये कभी कह भी सकूंगी या नहीं, पर उसे ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि मेरी नज़र में वो सबसे बेस्ट है, मेरे लिए वो सबसे स्पेशल है और रहेगा। ये कहकर शाह चली गई। शाहजहान घर आ गया था। हो गॉड, छोटा बेबी, मतलब चाचू चाची आ गए। हैंड वॉश, फिर बेबी को टच करना, जानजीन ने कहा। ये तो फोटो से भी ज्यादा क्यूट है। यानली मॉम, कहाँ हो? वो किचन की तरफ भागा। यानली किचन में मोमोज बना रही। जीशुआन भी वहीं खड़ा। बस मॉम बुलाता है ये मुझे, मानता तो है नहीं, यानली ने कहा। अरे मुझसे नाराज हो क्या आप? और क्या, तूने लेने आने का प्रॉमिस किया था ना, जीशुआन बोला। ओह सॉरी मॉम, आजकल मैच प्रैक्टिस चल रही है ना, तो स्कूल में रुकना पड़ता है। अरे देखो तो कितना लंबा हो गया है ये। 1 साल पहले तो मेरे कान तक ही हाइट थी इसकी। जीशुआन उसके पास आया। आप मेरे जैसे एक्टिव नहीं हो ना, तो वहीं रह जाओ। शाहजहान और यानली हंसने लगे। हाँ, मैं छोटा हूँ ना, तो अब घर के पंखे तू ही साफ करना, सीढ़ी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुझे तो। ओ, चाचू को भी कमेंट करना आ गया है कोई जवाब तेरे पास अब, है ना? मैं पंखे तो साफ कर दूंगा, पर पूरे घर में पोंछा मारने की ड्यूटी अब से आपकी। उसमें हाइट 2 फीट भी हो ना तो चलती है। पिटेगा अब तू मुझसे। बस दोनों बस करो। मैं देखता हूँ उसे, डायपर चेंज करना होगा। वाह क्या बात है चाचू, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम प्राउड ऑफ यू। चुप कर। शाहजहान ने ईबो की घर की तरफ देखा। तो कब मिला रहा है ब्यूटी से? यानली ने पूछा। मैं तो आज ही मिलवा देता, बट उसे आराम की जरूरत है। आराम क्यों? शाहजहान ने यानली को सब बताया।
तो वो ओमेगा नहीं है तो भी। याली हाँ काका। जानजी आ गया था। शायद बेबी को भूख लगी है या मोमोज में देख लूंगा, जानजी ने कहा। ओके काका, मैं भी चलता हूँ डेडा। रुक, क्या हुआ? तू युबो के बारे में इसे सबको बताना बंद कर दे। इनफैक्ट तू उसके पास जाके उसे परेशान करना भी बंद कर दे। ऐसा आप बोल रहे हो? थोड़े टाइम पहले तो आप ही बोल रहे थे कि उसके जैसा मैनर्स वाला बनना होगा। हाँ तो तू बना क्या? तू तो उसको ही बिगाड़ देगा। क्या डेडा, हमने आपको क्या सोच के प्रपोज किया? मार खाएगा। वैसे कोई और बात तो नहीं है ना? जानने पूछा। और क्या बात हो सकती है? खाना खा ले और पढ़ाई करने बैठ जा। सिर्फ मैच ही नहीं है, एग्जाम भी है। ध्यान है ना तुझे? पता है मुझे, डोंट वरी। चिरेन ईबो को खाना खिला रहा था। आराम करो बेटा, मैं स्कूल में कल लीव एप्लीकेशन भिजवा दूंगा। ग्रैंडपा, मैच की प्रैक्टिस चल रही है, मैं छुट्टी नहीं लेना चाहता। तुम्हारी हेल्थ पहले है बेटा। बट ये स्कूल का लास्ट ईयर है ग्रैंडपा, और इस बार टीम बहुत अच्छी बनी है। ने बताया था मुझे कि उस लड़के ने अल्फा ओमेगा बीटा सबकी एक ही टीम बनाई है। इस लड़के का तो दिमाग ही अलग है। पर ग्रैंडपा, शाहजहां ने बोला कि कोई भी किसी से कम नहीं होता है। क्या उसने ये गलत कहा? एक खराब घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें भूल जाएं कि वो घड़ी खराब थी? मेरी एक बात मानो बेटा। क्या ग्रैंडपा? तुम शाहजहां से बात करना बंद कर दो। उसे अपने से दूर रखो। जहां तक हो सके उसका और तुम्हारा कोई लेना देना ना हो, ऐसा करो। बट ग्रैंडपा, बाबा, मैं शीचेन से बात कर लूंगा। शाहजहां अच्छा लड़का नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें भी पसंद नहीं है वो, इसलिए उससे दूर रहोगे तुम, ठीक है? ईबो की तबीयत ठीक है बाबा। मैंने उसे मेडिसिन दे दी है और तुम उसे अब शाहजहां को साथ रखने की बात नहीं कहोगे। मेरे ईबो पर उस अल्फा का कोई असर नहीं चाहिए मुझे। बाबा, क्या आपको नहीं दिखता कि शाहजहां ईबो की कितनी केयर करता है? और एक ना एक दिन तो हमारे ईबो को किसी अल्फा के साथ रहना ही है, क्योंकि शीचन, कहीं तुम ईबो के लिए उस लड़के को तो नहीं सोच रहे हो? इसमें गलत क्या है बाबा? तुम दोस्ती में अंधे हो गए हो बेटा। अगर ईबो के लिए फ्यूचर में हमें किसी अल्फा को चुनना ही है तो यंग है ना, उसके पेरेंट्स मिलिट्री में हैं और वो भी मिलिट्री ऑफिसर बनेगा तुम्हारी तरह। बचपन से स्कूल में वो ध्यान रखता आया है ईबो का। पर मुझे लगता है कि ईबो शाहजहां को नहीं, मेरे ईबो को वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम नहीं बोलते तो शायद वो उससे बात तक नहीं करता। चलिए छोड़िए ये सब, आपका बीपी हाई हो जाएगा। सो जाइए, रात बहुत हो गई है। तुम शाहजहां से बात करना। रूफ पैनल से आवाज आई, बट वो नहीं उठा। ईबो की आंखों में आंसू आ गए, पता नहीं क्यों। तभी उसने देखा रूफ पैनल खुल रहा था। फिर शाहजहां उसमें से कमरे में कूद गया। ईबो ने अब लाइट ऑन की। तुम मेरे कमरे में ऐसे आते हो? हाँ, कूल ना। चोरों की ट्रेनिंग ले रखी है तुमने? चोरों की भी ट्रेनिंग होती है क्या? क्यों आए तुम इतनी रात को यहाँ? शाहजहां ने देखा रात के 11 बज रहे थे। सोए नहीं तुम अब तक? तुम्हारे टाइम टेबल में तो लिखा है 9:30 बजे सोना है। तुम्हें क्या करना? तुम मेरे सोने के बाद भी आते हो क्या? और क्या, हर रात तुम मुझे गले लगा कर सोते हो। झूठ बोल रहे हो ना तुम? शाहजहां ईबो के पास आया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। कैसे हो तुम? क्या करना तुम्हें? मुझे कुछ क्यों नहीं करना? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? जानने का। जाओ यहाँ से। ग्रैंडपा नहीं चाहते कि मैं तुमसे कोई बात करूं। उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे दूर रहूं, इसलिए मत आया करो तुम। कमाल है, मेरे डैडा ने भी। तुम्हारे डैडा ने क्या? नहीं, कुछ नहीं। लगता है उस ओल्डमैन ने मेरे डैडा को भी। क्या? नहीं, कुछ नहीं। तुम मेरे ग्रैंडपा को ओल्डमैन मत कहा करो। तुम कहो तो यंगमैन कहूँगा। शाहजहां, तुम्हें पता है ना, ग्रैंडपा को तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। मुझे भी वो ओल्डमैन कहाँ पसंद है। शाहजहां, मजाक कर रहा हूँ, मेरे तो आइडल है वो। खैर छोड़ो ये सब। तुम्हारा मूड बढ़िया करने का मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है।
क्या? ताजी हवा खाने चलते हैं ना। तुम्हें अभी मैंने क्या बोला था? ग्रैंडपा मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं भेजेंगे। अरे हम कौन सा बाहर जा रहे हैं, तुम्हारी छत पर ही तो जा रहे हैं। तुम पागल हो क्या? हाँ, तुम्हारे प्यार में। शाहजहान, गिर जाऊंगा मैं वहां से तो? नहीं गिरोगे, मेरे स्ट्रॉन्ग शेर हो ना तुम, जो कुछ भी कर सकता है ना? शाहजहान ने कहा। पता नहीं शाहजहान की बातों में ऐसा क्या है आजकल जो ये वो मना ही नहीं कर पाता। वो दोनों छत पर आए। शाहजहान ने ईवो की छत पर आने में मदद की। जैसे ही शाहजहान के साथ ईवो छत पर आया तो बादलों से ढका चांद बाहर आ गया। पूरा समा चांदनी से रोशन हो गया। तुम्हारे आते ही वो कितना ब्यूटीफुल हो गया ना ये सब। इतने खूबसूरत क्यों हो तुम? शाहजहान ने पूछा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये लो चॉकलेट खाओ। मुझे नहीं चाहिए। अरे ये यानली मोम लाई तुम्हारे लिए। यानली मोम? वैसे तो वो मेरी चाची है, बट वो मुझे बहुत प्यार करती है, सो मैं उन्हें शुरू से ही यानली मोम बुलाता हूँ। तुम्हें पता है वो और उनका बेबी, छोटा सा बेबी आज ही खरा है। तुम मेरे घर से और बेबी से मिलने जरूर आना। ईवो ने आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों की ओट में दोबारा छिप गया था। तुम से बंद कर। चिरैन की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। आसमान में मून हमेशा नहीं आता ना जान, कभी बादल होते हैं उसकी राह में तो कभी कुछ होता है। फिर भी जब भी वो होता है तो सन की प्यार भरी रोशनी से पूरी दुनिया को खूबसूरती में लपेट लेता है। उसके बिना ये रात तारों की चादर भी ओढ़ लेना तो उतनी खूबसूरत नहीं लगेगी जितनी वो मून के होने से दिखती है। ईवो को पहली बार रात की खूबसूरती नजर आई। उसने शाहजहान के सीने पर सर रख दिया और चॉकलेट खाई। चॉकलेट अब उसकी फेवरेट होती जा रही है। ईवो, आई लव यू सो मच। इडियट। दो दिन बाद स्कूल में। हाँ ईबो, पीटीआई मिंगजू को मैंने तुम्हारा नाम टीम से हटाने को बोला क्योंकि तुम्हारा लीव एप्लीकेशन में हेल्थ रीजन फटीक था। ऐसे में मैं अलाउ नहीं कर सकता कि तुम खेलो। ईबो की आंखों में आंसू भर आए। मुझे खेलना है सर, मैं इतना नहीं थकता हूँ, ये तो पहली बार ऐसा हुआ है। सॉरी, आई कांट हेल्प। तुम्हारा लीव एप्लीकेशन में जो रीजन लिखा है उसको लेकर मैंने एक्शन लिया है। ईबो जाने लगा। ईबो, शाहजहान ने उसे आवाज दी। बात मत करो जान। वो वहां से जाने लगा तभी शाहजहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको सर, आप ईबो को मेरी टीम से निकाल नहीं सकते। मैंने निकाल दिया है सर। ईबो का नाम वापिस डालिए, वरना क्या करोगे तुम? वरना। शाहजहान टीचर फैंग से लड़ने वाला है क्या? शाह ने पूछा। वरना क्या? वरना, शाहजहान फैंग के कान में आकर बोला, मुझे याद आ जाएगा कि आप और पीटीआई कल स्कूल के पीछे जाकर किस तरीके से किस कर रहे थे और मेरे मुंह से गलती से निकल भी जाएगा सर। तुम भूल जाओ, ईबो तुम्हारी टीम में ही है। मुझे पता था सर, आप सबसे बेस्ट हो।
किसी को बोलना मत। क्या सर, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। गुड। सब लोग शाहजहां को हैरानी से देख रहे थे। आखिर उसने ऐसा क्या बोला कि फैंग ने हीबो का नाम ही नहीं काटा।